जागो, आम लोगों जागो, अपनी सरकार बनाओ, खुद चलाओ, अपने काम कराओ, किसी और के भरोसे मत रहो। दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं एसएसएन नेटवर्क। एक पीढ़ी बर्बाद कर दी, पूरी की पूरी एक पीढ़ी बर्बाद कर दी। 8 साल से भारतीय जनता पार्टी का राज है हरियाणा के अंदर। किसका? भाजपा का। क्या दे दिया आपको? क्या दिया? कुछ मांगने जाते हैं तो लठ और देते हैं, उसके अलावा बता दो क्या दे दिया? कोई बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बना दियो, अस्पताल बना दियो। मांगते क्या है हम इन पॉलिटिकल पार्टियों से? क्या मांगते हैं जब ये चुनाव में लड़ने के लिए आते हैं? हम ये कहते हैं हमारे बच्चों के पढ़ने का अच्छा इंतजाम कर देना। हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख के उससे भी आगे निकले, उससे ज्यादा तरक्की करे। जब पढ़ने ही नहीं देंगे आपके बच्चों को, तरक्की कहां से करेंगे? ये नहीं चाहते आपके बच्चे पढ़े। किसी नेता के ऊपर उंगली रख लो, उनके बच्चे विदेश पढ़ के आते हैं। किसी नेता का नाम ले दो, बढ़िया बढ़िया अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं। और हमारे बच्चे, ये गांव के जो स्कूल है ना, ये स्कूल तो ऐसे ही कहते हैं इनको, स्कूल नहीं है ये, बाड़े हैं, बाड़े बाड़े। हमारे बच्चों को दिन भर वहां बंद कर दिया जाता है। एक टीचर होता है, 100 200 बच्चे होते हैं, पढ़ाई का कोई नाम लेवा नहीं वहां पे। उन बाड़ों के अंदर हमारे बच्चों को बंद कर देते हैं, शाम को घर आ जाते हैं, अगले दिन फिर बाड़े में बंद कर देते हैं, अगले दिन फिर घर आ जाते हैं। जिंदगी निकल जाती है, पता नहीं चला बच्चे कब बर्बाद हो गए। जैसे हम मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी वैसे ही मेहनत मजदूरी करते हैं, बच्चे भी वैसे ही मेहनत मजदूरी करते हैं। पीढ़ियां निकलती जाती हैं, पता नहीं चलता। इसलिए राजनीति बहुत जरूरी चीज है, सोच समझ के करनी चाहिए। हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि हम बिना सोचे समझे, जो आया, जिसने कहा ये करा दूंगा, हाँ ठीक है भाई वोट तेरा, जिसने कहा ये करा दूंगा, ठीक है वोट तेरा, किसी ने कह दिया तुम्हारी जात का हूं, ठीक है वोट तेरा, किसी ने कह दिया फलाने नेता का बेटा हूं, ठीक है वोट तेरा। हम इसलिए वोट देते चले गए, हमने कभी ये नहीं सोचा कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट देंगे तो बच्चों का भविष्य बनेगा। मेरी बातों पे अगर यकीन नहीं हो, मैं साथ साथ बताता चलूंगा, यकीन दिलाता चलूंगा। 26 लाख बच्चे पढ़ते हैं हरियाणा के सरकारी स्कूलों में। कितने? 26 लाख। याद भी करते जाना साथ साथ, काम की बातें हैं। 26 लाख बच्चे पढ़ते हैं हरियाणा के सरकारी स्कूलों में। उसमें से सिर्फ 8 लाख बच्चे 12वीं पास करते हैं। कितने? 8 लाख। यानी 18 लाख बच्चे, 18 लाख बच्चे हमारे 12वीं क्लास से पहले या तो पढ़ाई छोड़ देते हैं या फेल हो जाते हैं। फिर कैसे तरक्की करेंगे? कैसे तरक्की करेंगे? फिर कौन सी नौकरी ले लेंगे 12वीं फेल होकर? 18 लाख बच्चे जाते कहां हैं? मैं बार बार सरकार से पूछता भी हूं, ये 18 लाख बच्चे नशे में चले गए, क्राइम में चले गए, कहां चले गए पता तो करो। हमारी पीढ़ियां पूरी की पूरी, 18 लाख बच्चों का मतलब 18 लाख परिवार। 18 लाख परिवार का मतलब आधे से ज्यादा हरियाणा, आधे से ज्यादा हरियाणा बर्बाद होने जा रहा है। जिनके बच्चे अनपढ़ हैं, जिनके बच्चे नौकरी नहीं लग सकते, काम धंधा नहीं कर सकते, वो बर्बाद नहीं होगा तो उस परिवार का होगा क्या? और ये सारे पॉलिटिकल पार्टियां बैठ के तमाशा देख रही हैं। इनको किसी को स्कूल से मतलब नहीं। कोई नेता आज तक आया हो आपके बीच में ये कहने कि सरकारी स्कूल अच्छे करा दूंगा तुम्हारे, मुझे वोट देना? कोई कहता है इस नाम पे कभी किसी ने वोट मांगा है? सिर्फ आम आदमी पार्टी इस नाम पे वोट मांगती है, क्योंकि हमको पता है बच्चों का जीवन सुधर गया तो परिवार सुधर जाएगा, परिवार सुधर गया तो गांव सुधर जाएगा, गांव सुधर गया तो प्रदेश सुधर जाएगा। सीधा संबंध है, कोई लाग लपेट नहीं है, इधर उधर की बात नहीं है। उदाहरण है इसके भी। दिल्ली में इस बार 1000 से ज्यादा बच्चे, 1074 बच्चे इस बार, ये जो मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग के पेपर होते हैं ना, सरकारी स्कूल के 1074 बच्चे सीधे इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया, सरकारी स्कूल में पढ़ते। क्या होगा इससे? आप कहोगे क्या? पहले तो ये समझो वो बच्चे किसके थे। सरकारी स्कूल में अमीरों के बच्चे नहीं पढ़ते, अमीरों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, महंगे महंगे स्कूलों में, जहां आप अपने बच्चों को भेज नहीं सकते। अमीरों के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल में सिर्फ उसका बच्चा पढ़ता है जिसका रोटी पानी चल रहा हो, सिर्फ जिसकी इनकम बहुत कम हो।
सारे किसान उसी श्रेणी में आते हैं, सारे हमारे जितने किसान परिवार हैं सब उसी श्रेणी में आते हैं। और सरकारी स्कूलों में किसानों के बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ते हैं। एक आध परिवार क्या होता है, वो कहता है सरकारी स्कूल की सबको हालत पता है, तो आप में और हमारे में से एक आध परिवार ये कहता है भाई जो भी हो चाहे मेरा सब कुछ बिक जाए, बच्चे को अच्छी जगह पढ़ाऊंगा, तो वो सरकारी स्कूल में नहीं भेजता। वो 1000-2000 सरकारी वो तनख्वाह देने वाले टीचर्स को जो 1000-2000 रुपए तनख्वाह देते हैं, ऐसे प्राइवेट स्कूलों में भेज देते हैं। घर से 1000-2000 रुपए फीस भी देते हो, लेकिन वहां पे टीचर कौन है? जो 2-4 हजार रुपए सैलरी ले रहा है। सरकारी स्कूल में टीचर कौन है? जो 70,000 रुपए सैलरी ले रहा है। जो 70,000 वाला कर सकता है वो 4-5 हजार वाला नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 4-5 हजार वाले की खुद की क्वालिफिकेशन नहीं है, इसलिए वो प्राइवेट स्कूल में उनको नौकरी वहां पे दी और इतने कम पैसे में उनको नौकरी दी। सरकारी स्कूल में जो टीचर सेलेक्ट होता है उसकी सारी क्वालिफिकेशन ऊपर से ऊपर तक की, लेकिन वो भी उसको कभी चुनाव के काम में लगा देंगे, कभी मतगणना के काम में लगा देंगे। जो पढ़ाई जो उसका काम है उसमें सरकारी स्कूल का टीचर नहीं लगता। और 38,000 तो ऐसे पद है सरकारी स्कूलों में जो खाली पड़े हैं। तो जब स्कूल में टीचर नहीं होंगे, जब स्कूल में स्टाफ नहीं होगा, तो हमारे बच्चे तो फिर 12वीं बंद होने जा रहे हैं। जब वहां पढ़ाने वाला ही नहीं है तो 12वीं बंद होने जा रहे हैं फिर हमारे बच्चे। और ये बच्चे बर्बाद हो जाते हैं बाद में जाके, कोई नशे में पड़ जाएगा, कोई गलत संगत में पड़ जाएगा, कोई क्राइम में पड़ जाएगा, ये सारे बच्चे बाद में जाके बर्बाद होते हैं। हम फिर हमारे बुढ़ापे में ये कहते हैं यार पता नहीं क्या कर्म किए थे कि ऐसी औलाद मिल गई। बहुत लोग हैं कोसते हैं अपने बच्चों को, कहते हैं यार पता नहीं क्या कर्म किए थे, ऐसी औलाद। उनका कसूर नहीं है, कर्म आप ही के थे। आपने ऐसी पार्टियों को वोट दिया बार बार जो आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ कर ही नहीं रहे थे। तो कर्म तो आप ही के थे, जिसकी वजह से हम बाद में ये कोसते हैं कि बच्चे ऐसे मिल गए कि हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है। बच्चों का कोई कसूर नहीं। बच्चों को आप शानदार स्कूल देते, वो बड़े पद पे बैठते कहीं जाके। दिल्ली के अंदर जो ये 1000 बच्चों का मैंने बताया, 1074 बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं, इनके माँ बाप, किसी के माँ बाप रेहड़ी लगाते हैं, किसी के माँ बाप रिक्शा चलाते हैं, कोई फल बेचता है, कोई पंचर लगाता है। इतने गरीब घरों के बच्चे डॉक्टरी और इंजीनियरिंग के अंदर दाखिला हो गया। 2-4 साल में जब ये डिग्री करके निकलेंगे, किसी की तनख्वाह 2 लाख रुपए महीना होगी, किसी की 4 लाख रुपए महीना होगी। पूरे परिवार की गरीबी दूर हो जाएगी, पूरे परिवार की गरीबी दूर हो जाएगी। ये तरीका है हमारा परिवारों को बसाने का, आगे बढ़ाने का, प्रदेश की और देश की तरक्की करने का। ये करते हैं हम। दिल्ली के अंदर हमने किया, पंजाब के अंदर भी हम कर रहे हैं। आज के दिन भी काम चल रहा है और तेज रफ्तार से चल रहा है। और हरियाणा में ये क्या करते हैं, ये 500 स्कूल बंद किए थे बीजेपी ने। अभी पीछे खबर आई थी 290 स्कूल बंद किए थे। हमने उस पर प्रदर्शन भी खूब करे। हम गांव वालों को ये बोलते हैं जी 1 साल बस बचा के रख लेना अपना गांव का स्कूल, बस उसको बिकने मत देना, बंद मत होने देना। 1 साल तक अपने स्कूल की हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी। 1 साल बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे करेंगे स्कूलों। 290 स्कूल तो बंद किए बीजेपी ने। तो ये कांग्रेस वाले भी हमें देखा देखी, हमने तो खूब उस पर हंगामा किया, खूब प्रदर्शन किया आम आदमी पार्टी ने। कांग्रेस वाले भी देखा देखी ये कहने लगे देखो देखो बीजेपी ने स्कूल बंद कर दिए। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा अपने गिरेबान में झांक के देखो, तुमने अपने टाइम में 500 स्कूल बंद किए थे, 500 स्कूल बंद किए थे कांग्रेस पार्टी ने। एक से बढ़ के एक सारे मिले हुए हैं। आज ये कांग्रेस वाले कहते हैं देखो देखो बीजेपी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं कर रही कर्मचारियों के लिए, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, कहते उनकी पेंशन योजना लागू नहीं की। मैंने कहा हुड्डा साहब गिरेबान में झांक के देखो, ये योजना बंद आपने ही करी थी। पहले ओल्ड पेंशन स्कीम चलती थी, बंद करने वाली कांग्रेस पार्टी थी। आज कह रही है ये बीजेपी वाले लागू नहीं कर रहे इसको। तो दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। ये हुड्डा साहब आजकल कांग्रेस पार्टी हर जगह जहां जाते हैं ये क्या कहते हैं, कहते हैं 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे। कौन देता है 300 यूनिट बिजली फ्री? आम आदमी पार्टी देती है। नकल करने की जरूरत पड़ गई कि नहीं पड़ गई? कांग्रेस पार्टी को जो आजादी के वक्त से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, उनको 10 साल पुरानी पार्टी की नकल करने की जरूरत पड़ गई।
हुड्डा साहब कहते फिर रहे हैं सब जगह 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे। इसका मतलब मुद्दे नहीं उनके पास अपने, हमारे मुद्दे चुराने पड़े उनको। लेकिन नकल के लिए क्या चाहिए? चाहिए ना, नकल के लिए अकल चाहिए। हुड्डा साहब नकल तो कर लोगे, केजरीवाल वाली अकल कहां से लाओगे? कहां से लाओगे? अगर दूसरी बात भी आप सुन लीजिए, मैं कई बार पूछता हूं, मैंने कई बार टीवी चैनलों पर भी पूछा, हुड्डा साहब ने आज तक जवाब नहीं दिया। आपसे पूछ लेता हूं, 8 साल पहले किसकी सरकार थी हरियाणा में? किसकी थी जी? किसकी थी? कांग्रेस की। कौन था जी सीएम? कितने साल थे जी? 8 साल। कितने साल जी? 10 साल सीएम थे ना। दे देते 300 यूनिट बिजली फ्री देनी थी तो अनुराग गांधा थोड़ी गया था हाथ पकड़ने के लिए, हुड्डा साहब साइन मत करना, देखे सबकी 300 यूनिट बिजली फ्री हो जाएगा। मैंने तो नहीं रोका, ना आपने रोका होगा। 300 यूनिट बिजली फ्री देनी थी तो 10 साल तक मुख्यमंत्री थे हुड्डा साहब, दी क्यों नहीं? दे देते। जब कलम में ताकत थी, एक साइन करने से 300 यूनिट बिजली फ्री हो जाती पूरे हरियाणा के लोगों की, तब कलम नहीं चली, तब अपने लोगों के लिए पैसा कमाने में व्यस्त थे सारे, तब कलम नहीं चली। अब जब विपक्ष में बैठे हैं तो कहते हैं 300 यूनिट बिजली फ्री दे दूंगा। चलो मान ली, पहले नहीं रही होगी अकल, अब आ गई, कह रहे 300 यूनिट बिजली फ्री दे दूंगा। तो दो ना, राजस्थान में सरकार है, देते क्यों नहीं? हिमाचल प्रदेश में सरकार है, देते क्यों नहीं? कर्नाटक के अंदर भी यही झूठ बोल के, आम आदमी पार्टी के वादे बोल बोल के कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आ गई। क्यों? हम तो छोटी पार्टी है, अभी कहां का पैर फैलाएंगे, कर्नाटक तक जाने में समय लगेगा। कांग्रेस ने हमारे मुद्दे बोल बोल के, वहां भी लोगों ने कहा यही तो काम की बात है, आज तक ये कर ही नहीं रहे थे काम की बात, अब ये काम की बात करने लगे तो कर्नाटक में लोगों ने इनको वोट दे दिया, इनकी सरकार बनवा दी। वहां भी कहा था, बोले बिजली फ्री देंगे, फ्री फ्रा छोड़ दो। अब कर्नाटक में आंदोलन चल रहा है। आज पता है किस बात का? सरकार आते ही कांग्रेस ने 3.25 रुपए बिजली की हर एक यूनिट का रेट बढ़ा दिया, सरकार आते ही बिल्कुल। और क्या कह के आए थे? फ्री कर दूंगा। अब वहां आंदोलन चल रहा है कर्नाटक के अंदर बढ़े हुए बिजली के रेट के खिलाफ, यानी झूठ पे टिकी हुई राजनीति है इनकी। अब ये कहते हैं 6,000 रुपए पेंशन दे देंगे बुजुर्गों को, दे देते ना हुड्डा साहब। 8 साल पहले आपकी सरकार थी, 10 साल तक सरकार थी, कोई सीएम रहता है 10 साल तक, दे देते। अगर 6,000 रुपए दे सकते थे तो सारे गुण गाते आपके, आज तक भी सरकार में होते, बाहर थोड़ी जाना पड़ता। फिर 6,000 रुपए दे दूंगा सिर्फ झूठ है। जैसे ये जेजेपी वाला कह के आया था 5,000 रुपए दे दूंगा, इवन पे हमारी सरकार नहीं है ना, सरकार है तो छोड़ता क्यों नहीं? मलाई भी चाहिए, मलाई भी खानी है सरकार की, और ये भी कहना है कि हमारी सरकार नहीं है। ये सारी पार्टी ऊपर से नीचे तक किसी के वादे उठा के देख लेना, ये सारे सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं। हमें बीजेपी की चिंता नहीं है इस बार चुनाव में, मैं आपको साफ साफ बताऊं, बीजेपी की इतनी सी भी चिंता नहीं, इतनी सी भी। कहते हो तो टेस्ट करके दिखाऊं, है जिगरा किसी में? जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, किसी में इतना जिगरा हो, 56 इंच की छाती हो, जो दोबारा बीजेपी को वोट देना चाहता हो तो हाथ उठा के बताओ। किसी में इतना जिगरा बचा हो तो एक बार हाथ उठाओ जो बीजेपी को वोट देगा दोबारा। देख लो इधर उधर मुड़ के, एक भी हाथ नहीं उठा, एक भी। बीजेपी का सुपड़ा साफ है, खत्म है बीजेपी इस बार। बीजेपी की चिंता नहीं है हमको, चिंता सिर्फ इस बात की है, भोले हो आप लोग, और सारे हरियाणा के हम सारे भोले लोग हैं, सीधे लोग हैं, मान लेते हैं कोई नेता कुछ बात कहे तो। ये 8 साल तक एसी कमरों में सो रहे थे, कांग्रेस के सारे नेता, भूपेंद्र हुड्डा जी समेत एसी कमरे में 8 साल तक सो रहे थे। अब चुनाव नजदीक आ रहा है, इनको पता है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ है, फिर आएंगे आपके बीच में, फिर कहेंगे बीजेपी तो नहीं आ रही इस बार, आप कहोगे हाँ नहीं आ रही, कहेंगे कि हमको दे दो वोट इस बार। लेकिन इनसे पूछना जरूर अगर वोट मांगने आए इस बार कि 25 साल तक कांग्रेस को वोट दिया, 25 साल तक, आज तक भी हमारे बच्चों की जिंदगी क्यों नहीं सुधरी? मेरे गांव का स्कूल अभी भी खराब क्यों है? 24 घंटे बिजली अभी भी क्यों नहीं आती? मेरे घर पे टोटी के अंदर पानी क्यों नहीं आता, पीने का साफ पानी? सड़कों की इतनी खराब हालत आज भी क्यों है?
आज भी क्यों कर्मचारी अपनी पेंशन की योजना मांग रहे हैं? 8 साल पहले तो कांग्रेस ही थी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो बहुत अच्छे स्कूल बना के गए थे और इस 8 साल में खराब कर दिए। ऐसा नहीं हो सकता। जब आप कोई शानदार इंस्टीट्यूशन बनाते हो, अब दिल्ली में हमने शानदार स्कूल बना दिए, कल को अगर किसी और की भी सरकार है, स्कूल खराब नहीं हो जाएंगे। स्कूल तो बना दिए, स्कूल तो ऐसे बना दिए कि 2, 3, 4 पुश्तें दिल्ली की शानदार स्कूलों में पढ़ेंगी। प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे स्कूल बना दिए दिल्ली के अंदर। तो अगर बनाए होते तो दिखते। कांग्रेस ने अपने टाइम में भी अगर कुछ किया होता तो दिखता। इतने बेरोजगार युवा पिछले 8 साल में नहीं हो गए। उससे पहले भी ऐसे ही चला रहा था। सिर्फ अपने जो खास लोग हैं, सिर्फ अपने जो परिवार के लोग हैं, सिर्फ जो पैसा कमा के देते हैं, उनके बच्चों को नौकरी लगाया था कांग्रेस पार्टी ने भी। ये सारे ऐसे ही करते हैं। आम जनता के लिए कोई काम नहीं करता। क्यों करें आम जनता के लिए काम? क्यों करें आम जनता के लिए काम? क्यों करें? क्या है आम जनता? आप लोगों ने ठेका ले रखा है इनके बच्चों को नेता बनाने का। ठेका ले रखा है आपने, इसलिए आपके लिए काम नहीं करते। हमने ठेका ले रखा है क्या? ये ओपी चौटाला, अजय चौटाला, अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, करण चौटाला, पता नहीं आगे कौन कौन आ जाएगा। हमने ठेका ले रखा है क्या इनको नेता बनाने का, इनके परिवार को? ये चौधरी रणबीर हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, आगे पता नहीं कोई और आ जाएगा। हमने ठेका ले रखा है इनके परिवार को नेता बनाने का। आम घरों के बच्चे सरकार नहीं चला सकते क्या? पहले ये झूठ बोलते थे कि नहीं चला सकते। हमने दिल्ली में भी चला के दिखा दी और पंजाब में भी चला के दिखा दी। आम घरों के लोग सरकार चला सकते हैं, इनसे अच्छी चला सकते हैं, इनसे अच्छी चला सकते हैं। दिल्ली में एक आम घर का व्यक्ति मुख्यमंत्री बना बैठा है। प्रधानमंत्री मोदी के नाम घर से आते हैं। पंजाब के अंदर एक टीचर का बेटा, आम घर का बच्चा मुख्यमंत्री बना हुआ है। पंजाब की सारी पार्टियां जो पहले एक दूसरे को गाली दिया करते थे नेता, वो सारे आजकल एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। ऐसी हालत कर दी विरोधी पार्टियों की। आम घर का व्यक्ति है, सरकार चला रहा है। लेकिन आम घर का व्यक्ति सरकार चलाता है तो अलग तरीके से चलाता है। कैसे? उसको पता है मेरे घर की समस्या क्या है। घर की समस्या तो बिजली का बिल, और जो सरकार में बैठे वो कहे भाई नए कानून दूंगा किसानों तुमको, तुम्हारा भला हो जाएगा उससे। घर की समस्या तो है बच्चे नहीं पढ़ रहे, और जो सरकार में बैठे हैं वो कहेंगे भाई हम नई बिल्डिंग एक बड़ी शानदार सी बना रहे हैं जहां से हमारी सरकार चलेगी, सचिवालय बड़ा अच्छा बना रहे हैं। घर की समस्या तो पीने का पानी नहीं आ रहा, बुरी हालत है। और कोई मंत्री ये कहे भाई विधायकों की तनख्वाह जो है वो हम डबल कर दिया हमने, अब सारे विधायकों को अच्छी सुविधा मिलेगी। हमारा क्या होगा इससे? आम घर का व्यक्ति होगा तो उसको घरों की समस्या का पता होगा, उन्हीं समस्याओं के ऊपर काम करेगा, उनका समाधान करेगा, और वहीं से आम आदमी अपनी सरकार चलाएगा, अपने तरीके से चलाएगा, अपने काम कराएगा। तो इसलिए आप लोगों को भी यही कहने के लिए आया हूं, जागो आम लोगों, जागो, अपनी सरकार बनाओ, खुद चलाओ, अपने काम कराओ, किसी और के भरोसे मत रहो। सुनिए कहावत, आप पर मरे स्वर्ग दिखेगा, कहते हैं ना अपने यहां, खुद अपनी सरकार बनाओगे तभी आपके काम होंगे। आम आदमी की सरकार जिस दिन आएगी उस दिन आपके काम होंगे, वैसे नहीं होते। कितना मर्जी किसी के पीछे घूम लो, कितना मर्जी किसी नेता के पीछे घूम लो, वैसे काम नहीं होंगे। और किस लिए घूमते हैं नेताओं के पीछे हम? ये चौधर की लड़ाई किस लिए होती है? इसीलिए ना कि एक पर्ची दूंगा और वो पर्ची अंदर जाएगी, मेरा काम सबसे पहले हो जाएगा। यही है ना चौधर। लोग पूछते हैं कि ये चौधर की लड़ाई है जी, चौधर की। मैं उनसे पूछता हूं ये चौधर क्या है? किस बात को कहते हो चौधर? कि हमारा आदमी आएगा तो एक पर्ची भेजूंगा, उस पर्ची पे जो काम लिखा होगा सबसे पहले हो जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर हर आदमी का काम घर बैठे हो जाए, सरकार उसके घर पे आके काम कराए, इससे बढ़िया चौधर हो सकती है क्या कुछ? इससे अच्छी कोई चौधर हो सकती? चौधर चल के खुद आपकी चौखट पे आ सकती है अगर आप चाहो तो, अगर आप चाहो तो। और अगर पीछे घूमने में मजा आता हो तो घूम लो। 55 साल निकल गए, 55 और घूम लो। आपकी 2-3 पीढ़ियों के बाद
हमारी 2-3 पीढ़ियों के बाद फिर कोई ऐसे ही चर्चा कर रहा होगा कि जी कुछ समस्या का समाधान हुआ नहीं, ऐसे ही घूम रहे हैं पीछे। होगा नहीं, जब तक अपनी सरकार नहीं बनाओगे तब तक समस्या का समाधान होगा नहीं। दूसरी बात, मैं ये भी नहीं कहता कि ये नेता कहते हैं कि जी हमको वोट दे दो और आप दे दो, मेरी बात सुन के वोट मत देना, तसल्ली करो अपनी। कैसे करोगे? ये दिल्ली रहा, ज्यादा दूर नहीं है। मैं रामपाल जी से भी कहूंगा, ये हमारे बाकी साथी हामिद जी भी बैठे हैं, अमन भी बैठे हैं, बाकी लोग भी बैठे हैं, रामपाल जी भी हैं, ये कोई भी साथी आना चाहे, कोई गाड़ी अरेंज करो, बस अरेंज करो इनके लिए, आओ दिल्ली घूमने के लिए, स्वागत है आपका। दिल्ली आओ, जो भी दिल्ली के जिस हिस्से का नाम सुन रखा हो। एक पत्रकार मेरे से पूछ रहा था, एक किस्सा याद आ गया, बीच में बता दूं फिर आगे बात करूंगा। एक पत्रकार मेरे से पूछ रहा था, बोला जी ये कहते हैं आपके बारे में कि आप लोगों ने कुछ 2-4 स्कूल बना दिए दिल्ली में और वही दिखाते रहते हो, जो भी आता है उसको वही दिखा देते हो। मैंने पत्रकार को कहा, मैंने कहा भाई दिल्ली का नक्शा उठा ले और उस पे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेल ले, जहां तेरी उंगली जाके रुके वही स्कूल दिखाएंगे और तुम्हारे किसी स्कूल, ऐसा एक भी स्कूल हरियाणा में नहीं होगा उससे शानदार स्कूल दिखाएंगे, कहीं पे भी पूरी दिल्ली में। यही छूट आपको दे रहा हूं। आप अपने सगे संबंधियों से, दोस्तों से, किसी से बात करो, दिल्ली के किसी हिस्से का नाम पूछो और इनसे किसी से भी बताना, हमारे जो लोकल लीडर्स हैं आपके लिए गाड़ी मुहैया कराएंगे, आप दिल्ली में आओ, उस हिस्से में आपको सरकारी स्कूल दिखाएंगे। अगर मन ठुके तो वोट देना, वरना वोट मत देना। ये पंजाब चले जाओ, इधर बॉर्डर पार करते ही कहीं रुक जाना, किसी छोटी दुकान पे, किसी मकान पे, पानी पी लेना, वहां पे पूछना उससे कि भैया आम आदमी पार्टी वाले सब जगह कहते फिरते 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 300 फ्री कर दी, तुम्हारी बिजली फ्री हुई है क्या? अगर सामने वाला कहे कि हां फ्री हुई है तो वोट देना, वरना वोट मत देना। सिर्फ एक झाड़ू है जो घर की सफाई कर सकती है। चाहे हाथ से करते रहो दिन भर साफ नहीं होगा, कमल से करते रहो दिन भर साफ नहीं होगा, एक झाड़ू है जो घर की सफाई कर सकती है, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। इसलिए झाड़ू के निशान को याद कर लो, ये किसी पार्टी का निशान नहीं है, ये एक ऐसे आंदोलन का निशान है जो आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। ऐसे आंदोलन का निशान है। कोई इसमें, किसी नेता के पास इसमें इतना पैसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी के पास इतना पैसा थोड़ी है जो इतनी सुविधाएं आपको फ्री दे देते हैं। मेरे पास, आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास इतना पैसा जो इतनी सुविधाएं आपको फ्री दे देते हैं। कहां से फ्री देते हैं? समझो इस चीज को भी। ये बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले आके आपके भी, कांग्रेस ही तो खैर आती है ज्यादातर लाइन पर आगे, वो तो खुद कहने लगे भाई 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 6000 रुपए देंगे, 1000 रुपए महिलाओं को फ्री देंगे, कहने लगे कांग्रेस वाले। तो उनके तो समझ में आ गई कि अब झूठ नहीं चलेगा और ज्यादा। बीजेपी वाले आके आपको बहकाएंगे, कहेंगे केजरीवाल फ्री दे दे के देश बर्बाद कर देगा। कहते व्हाट्सएप पे आते हैं, मोदी जी भी बोलते हैं स्टेज से कि ये फ्री की रेवड़ी खिला रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो जब अगले कह रहे हैं कि हम फ्री की रेवड़ी खिला रहे हैं, हम तो छाती ठोक के कहते हैं हाँ फ्री की रेवड़ी खिला रहे हैं। अब गिनो मेरे साथ क्या क्या खिला रहे हैं। दिल्ली के अंदर हम क्या क्या फ्री देते हैं, गिनना मेरे साथ। दिल्ली के अंदर बिजली फ्री, दिल्ली के अंदर पानी फ्री, दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों से भी शानदार सरकारी स्कूल फ्री, दिल्ली के अस्पतालों के अंदर 10 रुपए की दवाई हो या 10 लाख का ऑपरेशन हो फ्री, दिल्ली में 60 साल से ऊपर का कोई भी बुजुर्ग हो, किसी भी तीर्थ पे जाना चाहे, अपने साथ परिवार के एक नौजवान को भी ले जाए, उसका रहना खाना पीना सब कुछ फ्री